देखो, मैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आ रखी हूँ, दिल्ली के टॉप दूसरे नंबर पे आने वाला हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं अपनी मम्मी को लेके 4 दिन से आ रखी हूँ। और यहाँ पे हाल इतना बेकार है। पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे 2-2 बंदे सो रहे हैं। डॉक्टरों को अगर हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग इस चीज का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? सफदरजंग, एम्स और देश के जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, दे आर ऑलरेडी रनिंग वे बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। वहाँ पर इतना पेशेंट्स का लोड है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाता है। इसके अलावा सफदरजंग इस देश का हाईएस्ट रेफरल सेंटर है और एम्स से भी पेशेंट रेफर होकर सफदरजंग में आते हैं। सफदरजंग हैज़ कम्प्लीटली नो डिनाइल पॉलिसी, मतलब कि वो किसी भी पेशेंट को एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो फैसिलिटी सफदरजंग में अवेलेबल ही ना हो। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक वार्ड में 50 बेड्स हैं तो आइडियली तो 50 लोगों को ही एडमिट होना चाहिए, लेकिन 150 पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं। अब वो 150 पेशेंट जाएंगे कहाँ? तो ऑब्वियसली एक बेड पर 2 मरीज़ आएंगे और एक मरीज़ कॉरिडोर में आएगा। अब देखा जाए तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक ही बेड पर 2 मरीज़ों का इलाज हो रहा है। बट और ऑप्शन क्या है? अगर 50 बेड हैं और 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो 100 पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? एडमिशन से पहले ही सभी पेशेंट्स को खास तौर पर बता दिया जाता है कि अस्पताल में बेड की कमी है। अगर आपको भर्ती होना है तो आपको या तो डबलिंग करनी पड़ेगी या फिर नीचे लेटना पड़ेगा। सभी डॉक्टर्स भर्ती करने से पहले साफ तौर पर ये बात बता देते हैं। और अगर बताने के बाद भी लोग इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे एंड डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, अस्पतालों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेड्स के हिसाब से होता है। यानी कि इस वार्ड के अंदर अगर 50 बेड है तो नर्सिंग स्टाफ भी उसी हिसाब से होगा, लेकिन वो नर्सिंग स्टाफ 50 की जगह 150 मरीज़ का इलाज कर रहा है। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो 36 से 48 आवर्स लगातार बिना सोए ड्यूटी कर रहे हैं एंड आप उन्हीं डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपको बेड नहीं दे रहे हैं। अगर बेड अवेलेबल ही नहीं है तो क्या किसी और पेशेंट को बेड से उठाकर आपके पेशेंट को बेड देना, क्या ये उचित रहेगा? अगर आपके पेशेंट को बेड की इंडिकेशन होती, अगर वो पेशेंट क्रिटिकली इल होता, अगर बाकी पेशेंट को बेड की ज़रूरत नहीं होती और आपके पेशेंट को बेड की ज़रूरत होती तो डेफिनेटली वो बेड मिल गया होता, आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सवाल करना है तो उन लोगों से कीजिए जिनको आपने वोट किया है। अगर पिछले 75 सालों में हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया होता या वोट देने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल किए होते तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत नहीं होती।